पुराने नियम में सदोम और गमोरा का किस्सा, क्या आपने कभी सोचा है कि वो हिस्सा आज आपकी जिंदगी के नजरिया को पूरी तरह से तब्दील कर सकता है? तो आज हमारा वो संसार जो वल्गैरिटी, जो बुराई, जो गंदगी, जो हर तरह की दुष्टता के साथ भरा हुआ है, आज पुराने नियम से, पवित्र बाइबल से एक ऐसा हिस्सा हम डिस्कवर करने वाले हैं और उस किस्से से ऐसे सीक्रेट्स को देखने वाले हैं जो आपके विचारों को, आपकी जिंदगी को और आपके मसीह सफर को आज पूरी तरह से तब्दील कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस सफर को और हम पवित्र बाइबल से देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ने सदोम और गमोरा का विनाश किया। और हम देखेंगे 5 कारण या 5 पाप, 5 गुनाह, 5 ऐसे कारण जिनकी वजह से खुदा को, परमेश्वर को ये ट्विन सिटी सदोम और गमोरा को खत्म करना पड़ा। पवित्र बाइबल के कुछ मशहूर शहरों में से सदोम और गमोरा का शहर भी बहुत बार हमारे सामने आता है, क्योंकि ये भी काफ़ी मशहूर है। जैसे कि यरूशलेम जिसे खुदा का शहर कहा जाता है, और फिर बैतलहम जहाँ मसीह यीशु का जन्म हुआ, और नाज़रेत जहाँ मसीह यीशु पले और बड़े, बेबीलोन, इजिप्ट, मिस्र, इन सारे शहरों में से सदोम और गमोरा का भी एक नाम हमारे सामने आता है जब हम पवित्र बाइबल का ओवरव्यू करते हैं। अब्राहम और उसके भतीजे लूत के समय में हमें इन शहरों का जिक्र देखने को मिलता है जब हम उत्पत्ति की किताब का हिस्सा पढ़ते हैं। सदोम और गमोरा काफी मशहूर हैं उनकी बुराई के कारण, उनकी दुष्टता के कारण, उनके गुनाहों के कारण, और फिर इस कारण भी कि उनकी इस सारी दुष्टता, बुराई, ईविल के कारण प्रभु ने उनका न्याय किया था और उन्हें खत्म कर दिया था। और परमेश्वर का न्याय इन दोनों शहरों के खिलाफ भयंकर था, भयानक था, और बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बनकर सामने आता है आज भी। परमेश्वर ने जब इन दोनों शहरों का न्याय किया, जब आग और गंधरस इनके ऊपर बरसाई गई, तो कोई पेड़ ना बचा, कोई घर ना बचा, कोई इंसान ना बचा। नथिंग रिमेन्ड इन दो सिटीज। और सदोम और गमोरा से ना तो कभी पहले और ना ही कभी बाद में ऐसा जिक्र या ऐसा न्याय या ऐसी भयानक सजा हमें देखने को मिलती है कि किसी शहर को दी गई हो। तो जब हम ऐसे चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, इतनी भयानक सजा को देखते हैं दोनों शहरों के ऊपर आए, तो सवाल अक्सर उठकर सामने ये आता है, व्हाट एग्जैक्टली वाज दिस? उनका गुनाह क्या था? उन्होंने किया क्या था? क्या बुराई इस शहर में रहने वाले लोगों ने करी थी? और आज के हमारे इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देखने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जरूर शेयर करना और भी भाई बहन ब्लेस हो सके। और मैं आपके इस सपोर्ट को बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेता हूं। इट रियली मैटर्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट। नाउ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बुराई जो इन दोनों शहरों में देखने को मिलती है वो है विकेडनेस, यानी दुष्टता। अब ये जो वर्ड है दुष्टता या विकेडनेस, इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं, अलग अलग काम हो सकते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। इसे ऑपोजिट ऑफ गुडनेस भी कहा जाता है कि जहां भलाई नहीं होती, या धार्मिकता के खिलाफ चलना, या वर्च्यू जो अच्छा होना है उस अच्छाई के खिलाफ चलना। वचन में लिखा है कि फिर यहोवा ने कहा, सदोम और गमोरा के विरुद्ध चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जाने दूंगा। उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 20 और 21। अब ये जो हिस्सा हमने पढ़ा है ये हमें इस बात को याद दिलाता है कि सदोम और गमोरा में रहने वाले जो आम या बाकी लोग थे, उनके ऊपर दुष्टता इतनी करी जा रही थी, उनका सताव इतना ज्यादा हो रहा था कि उनका रोना, उनकी चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो खुदा के सामने रो रहे थे। और जब किसी और के पास नहीं जा सकते तो एक ही ठिकाना था उन लोगों के पास जाने के लिए, वो था परमेश्वर। और परमेश्वर तक इन लोगों की आवाज पहुंच चुकी थी। लेकिन अभी यहां तक भी हमें पता नहीं चलता है कि सदोम और गमोरा का एग्जैक्टली पाप क्या था। अब जब हम आगे वचन 23 में बढ़ते हैं तो हमें हिंट मिलता है, क्योंकि वचन 23 में लिखा है कि तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा कि क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी विनाश करेगा? यस, तो यहां हमें ये वर्ड देखने को मिल रहा है, दुष्ट, दुष्ट के संग। तो मतलब है कि दुष्ट लोग इन शहरों में थे। अब दुष्ट का मतलब क्या है? जो बंदा मॉरल तौर पर, नैतिक तौर पर बुरा हो, भद्दा हो, गलत करने वाला हो, सिंफुल हो, पाप से भरा हुआ हो,
और नैतिक तौर पर लोगों के साथ भी उसका जो व्यवहार है, उसके जो काम है, उसके जो एक्शंस हैं, वो लोगों के विपरीत जाते हों, मतलब लोग भी उसे पसंद ना करते हैं। दुष्ट वो है जो जानबूझकर बुराई करता है, जो जानबूझकर दूसरों का नुकसान करता है, या दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, या दूसरों को तुच्छ समझता है। और बुराई, गंदगी ना सिर्फ उसके कामों में दिखाई देती है, उसकी बातों में भी, उसके ख्यालों में भी, उसके इरादों में भी दिखाई देती है। और ये जो दोनों शहर हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग विकेडनेस यानी दुष्टता से भरे हुए थे। लोगों को मारना, लोगों को तुच्छ समझना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना, लोगों को परेशान करना और हर तरह की अनैतिक काम करना, नैतिक दुष्टता को बढ़ाना इनका स्वभाव था, इनका नेचर था। और ये जो इनकी दुष्टता थी, विकेडनेस थी, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी और इतनी ज्यादा करप्ट हो चुकी थी कि इनके पास कोई दूसरा मौका नहीं था कि इन्हें उद्धार मिल सके, इन्हें पश्चाताप का मौका मिल सके। और इस कारण, क्योंकि खुदा जानते हैं कि ये दो शहर मुड़ने वाले नहीं हैं, तो परमेश्वर ने डिसाइड किया कि इन दोनों शहरों का और शहर में रहने वाले लोगों का कंप्लीटली, पूरी तरह से विनाश जरूरी है, क्योंकि इनकी दुष्टता आसमान तक, खुदा तक पहुंच चुकी है। अब्राहम को लगता था कि नहीं, हो सकता है कुछ ना कुछ तो लोग वहां पर होंगे जो सही होंगे, जिनके कारण शहर बचाए जाएं। और प्रभु भी दयावान है, प्रभु भी दया करने वाला है। वो तैयार था कि चलो ठीक है, मैं बख्श दूंगा, मैं जाने दूंगा, नहीं करूंगा विनाश उन शहरों का। बहुत सारी नेगोशिएशन के बाद खुदा अब्राहम से कहते हैं कि तू 50 छोड़, 40 छोड़, 30 छोड़, अगर 10 लोग भी मुझे वहां पर मिल गए जो धर्मी होंगे, प्रभु का भय मानने वाले होंगे, प्रभु के पीछे चलने वाले होंगे, बुराई से भागने वाले होंगे, तो मैं इन शहरों का विनाश नहीं करूंगा। आई विल लीव देम, इनका कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ 10 भले लोग, 10 विकेडनेस ना करने वाले, बुराई ना करने वाले लोग। और प्रभु ने कहा मैं छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा इन शहरों को। और दुख की बात यह है कि यहां पर 10 लोग भी नहीं थे जो भलाई करने वाले थे। हर एक के कामों में, हर एक की बातों में, हर एक के ख्यालों में हर दिन प्रतिदिन दुष्टता और गंदगी, वल्गैरिटी ही भरी रहती थी, जैसे आज हमें दिखाई दे रहा है। आज जैसे हमें कुछ पिछले 2-4 दिनों से हमें एक मुद्दा दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल के क्रिएटर जो हैं, उनके जुबान से गंदगी निकली है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि उसकी रेपुटेशन अलग थी, इस कारण ये मुद्दा बहुत बड़ा उठ गया। लेकिन उठाकर देखे इंडिया के जो मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो चाहे कैरी मिनाती है, वो चाहे भुवन बाम है, चाहे और जितने भी लोग हैं, जरा उठाएं उनकी वीडियोस, आपको पता चलेगा कि हर एक उनके वाक्य में गाली के सिवाय और कुछ नहीं निकलता है। गालियों के ऊपर ही उनका सारा बिजनेस चल रहा है, उनका व्यूज चल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि बहुत सारी भीड़ उनके पीछे है, उनको फॉलो करती है, उनकी वीडियोस देखती हैं। 1 घंटे में करोड़ों में उनके व्यूज जाते हैं। तो मतलब ये कि बुराई सिर्फ इन लोगों में नहीं है जो ये कर रहे हैं, उन लोगों में भी उतनी ही है जो उसे अप्रूव करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसे देखते हैं। और फिर हम लोग, जब कुछ हमारे समाज में गलत होता है, जब किसी बहन के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो फिर हम लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकलते हैं कि इंसाफ चाहिए, जबकि खुद हमने इस सारी गंदगी को, सारी वल्गैरिटी को प्रमोट किया है, हमारे समाज ने इसे बढ़ावा दिया है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो दशा हमें सदोम और गमोरा में देखने को मिल रही है, ये सेम चीज आज के हमारे सेकुलर समाज में भी देखने को मिल रही है। और दुख की बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं कई मसीहों को भी देखता हूं, कई बार किसी वीडियो, किसी फोटोज, किसी फेसबुक के ऊपर कमेंट करते हुए गंदी गालियां उनकी जुबान से भी निकलती हैं। आप देखें कि कहीं आप या और आपके भाई बहन कहीं इसी दुष्टता का शिकार तो नहीं है जो सदोम और गमोरा में थे, क्योंकि जो सदोम और गमोरा का पाप था, वो पाप आज के हमारे समाज में हमें दिखाई दे रहा है। और जब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में, आपको ये और क्लियर होगा कि कैसे सेम दुष्टता आज उससे भी ज्यादा है। और मैं कह सकता हूं कि शायद कुछ प्रभु के धर्मी लोगों के कारण, सुसमाचार के कारण खुदा अभी दया कर रहे हैं, अभी भी समय ले रहे हैं कि मैं अभी जाने दूंगा। आगे दूसरा इन शहरों का पाप था आइडोलेट्री एंड आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। यस, ये इनका दूसरा बड़ा पाप था।
अब ये जो पाप है मूर्ति पूजा, ये असल में हमें क्लियरली उत्पत्ति की किताब में देखने को नहीं मिलता है, बट वी कैन इन्फर दैट सिटीज वर इन्वॉल्व इन आइडल वर्शिप। हम इस बात को मान सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो शहर थे और इस शहर के लोग थे वो मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। अब जब हम बात करते हैं मूर्ति पूजा की, तो हमें अक्सर लगता है कि एक पत्थर को बनाना या किसी सोने को बनाना या किसी लोहे की मूर्ति खड़ी करना यही मूर्ति पूजा है। नहीं, सेल्फ वर्शिप यानी अपने आप को ग्रेटिफाई करना, अपनी भावनाओं को, अपनी अभिलाषाओं को खुश करना, ये एक बहुत बड़ी मूर्ति पूजा है पवित्र बाइबल के मुताबिक। और इन शहरों ने यही किया था, क्योंकि अगर ये लोग स्वार्थी ना होते, सच्चे प्रभु का भय मानने वाले होते, तो ये जो दुष्टता उनकी जुबान में, उनके कामों में, उनके ख्यालों में, उनकी जिंदगियों में देखने को मिल रही थी, ये कभी भी ना होती। सो इन लोगों ने अपने आप को प्रसन्न करना, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ये इनका प्राइम गोल बन चुका था कि खुद की खुशी के लिए जो करना है करो। ये दिखाता है कि ये लोग कितने बड़े मूर्ति पूजक थे। और ऐसे लोगों को, जब कोई इंसान सेल्फ को ग्रेटिफाई करना चाहता है, अपने आप को प्रसन्न करना चाहता है हर हद तक, तो वो हर हद को क्रॉस करने के लिए तैयार है। फिर चाहे दूसरे का कुछ भी हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। झूठ बोलना पड़े वो बोलेगा, लालच करना पड़े वो करेगा, दूसरों को ठगना चाहे वो ठगेगा, दूसरों को मारकर खुशी मिले वो करेगा, दूसरों के ऊपर अत्याचार करके उससे खुशी मिले वो करेगा, जैसे हिटलर ने किया था। और ये सही डेफिनेशन है मूर्ति पूजा की, कि बनाने वाले को छोड़कर, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा करना, सृष्टिकर्ता को खुश करने के बजाय सृष्टि को प्रसन्न करना, सृष्टिकर्ता की मर्जी को पूरा करने के बजाय सृष्टि की मर्जी को पूरा करना, और प्रभु को महिमा देने की बजाय महिमा अपने पास रखना, अपना नाम ऊंचा करना कि मैंने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और अपने आप को पिडेस्टल पर खड़े कर देना कि हम ही हीरो हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमारे पास आओ, हमारी तरफ देखो। और मैं आपको यहाँ पर अब बताना चाहता हूँ, ये सेम पाप आज चर्चेस में भी हो रहा है और आपको सावधान रहने की जरूरत है। बहुत सारे सो कॉल्ड प्रॉफिट, अपोस्टल्स इसी पाप का शिकार हैं। और ये सिर्फ आज नए समय की बात नहीं है, पुराने नियम में भी ऐसे नबी थे, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता थे। यस, जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह अध्याय 23 उसके वचन 14 में, और इन झूठे नबियों को खुदा के इस नबी ने कंपेयर किया सदोम और गमोरा के साथ। यस, चलो पढ़ते इस वचन को। लिखा है वचन 14 में, परंतु यरूशलेम के नबियों में, यरूशलेम के नबी, अब इस वचन को कंपेयर करना आज के हमारे चर्च के साथ है। ठीक है, यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। व्यभिचार ये शारीरिक व्यभिचार है कि जहां पर वो खुदा को उस जगह नहीं रखते हैं जिसके वो डिजर्व करता है, या हम कह सकते हैं कि वचनों का वैसे प्रचार नहीं करते जैसा होना चाहिए, वचनों की शिक्षा को करप्ट कर दिया है। ये है आत्मिक व्यभिचार। और पाखंड, पाखंड ऐसे कि जिनको देखकर आप भी हैरान होते हैं। पूरी दुनिया के लोग जब इनके कामों को देखते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। और कर कौन रहे हैं? वचन में लिखा है कि नबी ये कर रहे हैं। व्यभिचार और पाखंड, वह कुकर्मियों को ऐसा हियाव बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। जब ये कुछ गलत कर देते हैं, किसी बहन को थप्पड़ मार देते हैं, किसी बहन के बालों को पकड़कर खींचते हैं, या किसी को शैतान बोलते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, या कोई भी गलत कार्य कर देते हैं चर्च में, उसके प्रति उनको रिग्रेट भी नहीं होता। वो कभी पश्चाताप भी नहीं करते कि हाँ हमने कुछ गलत किया है, वरन अपनी झूठी शिक्षाओं पर, अपने गलत कामों पर उन्हें घमंड है। फिर आगे क्या लिखा है? सब निवासी मेरी दृष्टि में, ये परमेश्वर कह रहा है कि सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और गमोरियों के समान हो गए हैं। देखा, झूठे नबियों और उनकी गतिविधियों को परमेश्वर सदोम और गमोरा से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मूर्ति पूजा सदोम और गमोरी कर रहे थे, आज बहुत सारे नबी भी कर रहे हैं और लोगों को करवा भी रहे हैं। ना सिर्फ अपनी पूजा, वरन धन और दौलत की पूजा, संसार के ऊपर मन लगाने की पूजा, खुदा को छोड़कर दूसरी चीजों पर मन लगाना। दिस इज व्हाट वी कॉल आइडोलेट्री। ओके, तीसरा पाप जिसके लिए इस शहर से ही एक नाम उठाया गया है, और वो है होमोसेक्सुअलिटी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सदोम और गमोरा का तो बस यही पाप था, यही उनका पाप था जिसके कारण प्रभु ने उन्हें सजा दी, इनके इस बिहेवियर के कारण।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहीं, सिर्फ यही इकलौता इनका पाप नहीं था। हाँ, बिल्कुल होमोसेक्सुअलिटी गलत है, गुनाह है, परमेश्वर ने इसके लिए इन्हें सजा दी, बट दिस इज नॉट द वर्स्ट सिन कमिटेड बाय सोडोम एंड गमोरा। ये वो पाप नहीं है जिसके कारण इन्हें बदतर सजा मिली, जैसे ऑलरेडी हमने देखा है। लेकिन ये बात भी है कि हाँ, ये भी इनका पाप था जिसके कारण प्रभु ने इनका न्याय किया, होमोसेक्सुअलिटी। अब ये जो वर्ड है सोडोमाई, ये सोडोमाई वर्ड है कि मतलब जहां पर एक मर्द मर्द को पसंद करता है या उसके साथ गलत रिलेशन बनाता है। ये वर्ड कहां से आता है? ये आता है सोडोम और गमोरा से, सोडोम से आता है। और ये पाप परमेश्वर की नजरों में जो इन लोगों ने किया वो घिनौना था। अब अगर हम बात करें द सिन ऑफ सोडोमाई, ये जो पाप है सदोम का, या ये जो पाप है होमोसेक्सुअलिटी का, अगर हम इसे आज के संसार में देखते हैं तो ये वो पाप बन चुका है जो पूरी दुनिया में आज प्रोपेगेट हो रहा है, फैलाया जा रहा है, लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग इसको एडवोकेट कर रहे हैं कि हाँ इसे नॉर्मल कर देना चाहिए। और कई शहरों ने, कई देशों ने तो इसे कानून बना दिया है कि हाँ, ये कानूनी तौर पर अब आप शादी कर सकते हैं, लड़का लड़के से, लड़की लड़की से, या कुछ भी, कहीं भी शादी करना चाहो आप कर सकते हो। ये नॉर्मल चीज कर दी गई है, जैसे ये चीजें नॉर्मल थी सदोम और गमोरा में। क्योंकि जब हम सदोम और गमोरा के हिस्से को पढ़ते हैं, उनके किस्से को पढ़ते हैं, तो हमें ये एक चीज क्लियरली दिखाई देती है कि वहां पर कोई भी नहीं था जो इसके खिलाफ था, कोई भी नहीं था जो इसे रोकने वाला था, कोई कानून नहीं था जिसे गलत ठहराता। और ये सेम चीज आज हमारे समाज में, आज हमारे मॉडर्न समाज में हमें दिखाई दे रही है। ये चीज जो वेस्ट से चली, आज इंडिया के भी बहुत सारे हिस्सों में फैल चुकी है। और दुख की बात ये भी एक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ समाज ने, ना सिर्फ सरकारों ने, ना सिर्फ सरकार ने इसे नॉर्मल कर दिया है, वरन कई चर्चेस भी हैं, कई पास्टर्स भी हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं, इसे अप्रूव करते हैं और इसे सही मानते हैं। यस, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं। और रोमन कैथोलिक चर्च में, और सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च में नहीं, और भी बहुत सारे चर्चेस हैं, उन्होंने ऐसे जोड़ों की शादियां भी करी हैं। यहाँ तक चर्च भी गिर चुका है और चर्च की मोरालिटी गिर चुकी है, जबकि वचन क्लियरली साफ साफ इन चीज़ों के खिलाफ हमें बात करता हुआ दिखाई देता है। तो सदोम और गमोरा का पाप सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी नहीं था, सिर्फ सोडोमा ही नहीं था, वरन उनका ये पाप था कि उन्होंने सेक्स को करप्ट कर दिया था, हर तरह से इसे करप्ट कर दिया गया था। और नए नियम में जब हम आते हैं, रोमियो अध्याय 1 वचन 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। नीच कामनाएं करें वो, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। स्त्रियों ने जो स्वभाव के विरुद्ध काम है उसे तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामोत्तर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब वचन क्लियरली साफ साफ इन चीज़ों के खिलाफ बोल रहा है तो मैं हैरान होता हूँ कि कैसे चर्चेस इन चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे कई वेल नॉन पास्टर्स इन चीज़ों के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। जैसे जो लोग जिनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यस, मैं ऐसी शादी में जरूर जाऊँगा। और ऐसे वो लोग हैं जिनको लाखों करोड़ों सुनने वाले हैं, ना सिर्फ बाहर वरन हमारे इंडिया के भी। और ये परमेश्वर का वचन है, ऐसे लोगों के लिए आज भी चेतावनी है। यहूदा अध्याय 1 वचन 7 में लिखा है कि जिस रीति से सदोम और गमोरा और उनके आसपास के नगर जो उनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे, हमारे लिए एग्जाम्पल ठहरे हैं। एग्जाम्पल किस बात की? कि सब ऐसा करने वाले ऐसी ही सजा के हकदार होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो ऑर्डर ठहराया है, लोगों ने, इंसानों ने, सरकारों ने, कानूनों ने, और यहाँ तक कि जैसे मैंने कहा कई चर्चेस ने भी उस ऑर्डर के खिलाफ जाकर ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिशें करी हैं, आज भी कर रहे हैं। तो इन कुछ वचनों को पढ़ने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं है जो शायद मुझे ऐड करने की जरूरत है ये बात को प्रूव करने के लिए कि वचन ऐसे गुनाहों के खिलाफ हमें क्या बताता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप एक मसीही हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं और आप अपने आप को ऐसे हालातों में पाते हैं कि जहां पर आप होमोसेक्सुअल फीलिंग्स या किसी ऐसे गुनाहों में स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू,
प्लीज प्लीज प्रार्थना में आए, प्रभु यीशु से मदद को मांगें, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगें। और मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा जरूर आपको आपकी शारीरिक अभिलाषाओं से आज़ाद करेगा, मुक्त करेगा, आपको नया बनाएगा। ओके, तो चौथा पाप इस शहर का था आइडलनेस, यानी आलसीपन। आलसीपन का मतलब क्या है? आलसी होने का मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक काम के लिए, किसी स्पेसिफिक गोल के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं आराम से, कुछ भी आपके पास नहीं है करने के लिए। सदोम और गमोरा के लोग ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा धनवान थे, बड़ा एफ्लुएंस था, बहुत कुछ था उनके पास, और कुछ काम करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक, कुछ खास, कुछ अच्छा करने के लिए उनके पास था भी नहीं। और इस कारण कि उनके पास कुछ खास, कुछ अच्छा, कुछ भला करने के लिए नहीं था, तो उनकी कामनाएं, उनकी अभिलाषाएं बुराई की तरफ गई, और इसके कारण वो अभिमानी हो गए, घमंडी हो गए और दुष्टता करने वाले हो गए थे। और उनकी इच्छाएं यही थी कि जो दिल चाहता है, जो मन चाहता है वो करो। और जब मैं ये बातें कह रहा हूं, तो क्या आप रिलेट कर सकते हैं कि ये सारी चीजें आज भी हमारे समाज में हो रही हैं? यस। जब हम पढ़ते हैं इज़िकियल ऐसे समय के बारे में डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं, देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर कर खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। अंत वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और ये देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर प्रभु ने आपको आशीषित किया है, अगर आपको ब्लेस किया है कि आपके पास आशीषें हैं, आपके पास हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी इन सारी आशीषों के कारण आप गोल लेस हो जाएं, कि आपका कोई निशाना नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक है नहीं करने के लिए। आलसी ना बन जाएं। मैं और आप, हम सब प्रभु के राज्य में, प्रभु के विनयार्ड में काम करने के लिए बुलाए गए हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं, जरूर आप करें प्रभु की सेवा के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके सुसमाचार के लिए, लेकिन आलसी ना हो जाएं। और जब आप प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप के ये जो पैशन है, आपकी जो आशीषें हैं, वो आपको ऐसा बना देंगी जैसा इन्होंने सदोम और गमोरा के लोगों को बना दिया था। अभिमानी, घमंड करने वाले, अभिलाषाओं के पीछे भागने वाले, और जैसे इज़िकियल की किताब में पढ़ा हमने कि अबंडेंस में खाने पीने वाले, कि जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाना पीना था, कि हाँ बहुत पैसा है तो जो दिल चाहता है वो करो। पांचवा पाप इन शहरों का था कि इन लोगों को गुनाह के ऊपर घमंड था। दे हैड प्राइड इन देयर सिन। देखिए, पापी होना अपने आप में बहुत बड़ी दुष्टता है, लेकिन अपने पाप के ऊपर घमंड करना ये बदतर है, ये भयानक है। सदोम और गमोरा के लोगों को पता था कि वो पाप कर रहे हैं, सदोम और गमोरा के लोगों को पता था कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने पाप के ऊपर शर्म आने के बजाय, पाप के ऊपर गलत एहसास करने के बजाय, वो अपने पाप पर घमंड करते थे। अपने पाप को पब्लिसाइज करना, अपने पाप का प्रचार करना, अपने पाप के ऊपर फख्र करना, फख्र के साथ दूसरों को बताना कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये काम सदोम और गमोरा के रहने वाले लोगों का था। अब आप कहेंगे कि भैया यहाँ पर कहाँ लिखा है बाइबल में ऐसा कि ये लोग अपने पाप को बताते थे, पब्लिसाइज करते थे? वेल, जब हम पढ़ते हैं ये शायद अध्याय 3 उसके वचन 8 और 9 में, यहाँ पर ऐसे लिखा है, यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध हैं, जो उसकी तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। अब सुने वचन 9 में, उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वह सदोमियों के समान, सदोम के लोगों के समान अपने पाप को आप ही बखानते हैं और नहीं छिपाते। वो अपने पाप को खुद बखानते हैं, अपने पाप को शो ऑफ करते हैं, अपने पाप को जाहिर करते हैं लोगों के सामने। वचन में क्लियरली लिखा है, परमेश्वर गवाही दे रहा है सदोम और गमोरा के लोगों के बारे में कि वो लोग ऐसे थे, अपने पाप के ऊपर फख्र करने वाले थे, इसे पब्लिसाइज करने वाले थे, छिपाने वाले नहीं थे। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही करी है। जो लोग ऐसा करते उन्होंने अपनी हानि आप ही करी है। सदोम और गमोरा का पाप कितना भयानक था और वो अपने पाप के ऊपर कितना फख्र करने वाले थे, इसकी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलती है जब हम लूत के अकाउंट को, लूत की स्टोरी को पढ़ते हैं कि कैसा उन्होंने उन लोगों के साथ व्यवहार किया जो दूत लूत के घर में आए थे। अब ये लोग क्यों आए थे? हम जानते हैं कि वो अब्राहम के नेफ्यू लूत को लेने के लिए आए थे, उन्हें छुड़ाने के लिए आए थे और प्रभु की सजा को इन शहरों पर उंडेलने के लिए आए थे। लेकिन इससे पहले कि वो निकलते या वापस जाते, सदोम के लोग
बहुत बड़ी भीड़ बनाकर लूत के घर के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। लूत के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये जो लोग थे, ये जो आदमी इकट्ठे हुए थे सदोम और गमोरा के लूत के घर के चारों तरफ, ये लोग नोटोरियस थे, ये लोग गंदे थे, बुरे थे, बहुत बड़े अपराधी थे, वायलेंट बिहेवियर वाले थे। इनका व्यवहार बहुत ही भयानक था, क्योंकि वो हमें आगे देखने को मिलता है जब हम स्टोरी को कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो ये लोग बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे कि ये जो दूत तेरे घर में आए हैं, इन्हें बाहर भेज ताकि हम इनके साथ गलत संबंध बनाएं। सोच कर देखिए इनकी बुराई के बारे में। और लूत जानता था अपने शहर के लोगों के बारे में कि वो कैसे हैं, कैसा व्यवहार है उनका और वो क्या करेंगे इन लोगों के साथ। इस कारण लूत ने इन दोनों दूतों को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। और लूत ने यहाँ तक भी कह दिया था कि मेरी 2 बेटियां हैं, प्लीज उन्हें ले लो, लेकिन जो मेरे घर में मेहमान आए हैं, जो स्ट्रेंजर्स आए हैं, इनके साथ कुछ ना करो। ये जो काम था ये अपने आप में ही प्रभु की नजरों में घिनौना था, बड़ा गलत था। लेकिन सदोम और गमोरा के लोग अपनी पैशंस, अपनी अभिलाषाओं में इतने ज्यादा करप्ट हो चुके थे, इतने गंदे हो चुके थे, वो कहते कि नहीं 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 नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। जो मेहमान आए हैं, जो दूत दिखाई दे रहे हैं, हमें बस वो दोनों लोग चाहिए। लूत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, अपना पूरा जोर लगा रहा है कि वो सदोम के लोगों को रोक सके कि वो मेरे मेहमानों के साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार ना करे, कुछ गलत ना करें। लेकिन लूत के पास अब कोई विकल्प नहीं रहा, उसका कोई जोर नहीं चल रहा है। वो अकेला है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, आदमी बहुत ज्यादा जो बाहर खड़े हैं। और सदोम के रहने वालों ने लूत को धमकियां दी कि हम तेरे घर को, तेरे परिवार को खत्म कर देंगे, इनका कुछ नहीं छोड़ेंगे। और जब उनका सब्र खत्म हो रहा था, उन्होंने लूत के घर को तोड़ने की कोशिश करी कि वो दरवाजे से जाएंगे और अंदर जाकर आए हुए उसके मेहमानों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। और जब प्रभु के दूतों ने देखा कि लूत से कुछ होने वाला नहीं है, वो नहीं कुछ भी कर पाएगा इन लोगों के खिलाफ है, तो खुदा के लोगों ने, खुदा के उन दूतों ने खुद मसले को अपने हाथों में लिया और पूरी आई हुई भीड़ को अंधा कर दिया कि उनमें से कोई भी उसके घर के दरवाजे तक भी पहुंच ना पाया। और फिर ये दोनों दूत लूत को और उसकी पूरी फैमिली को बताते हैं कि वो इन दोनों शहरों को नष्ट करने के लिए आए हैं। और खुदा के ये दूत लीड करते हैं और इस पूरी फैमिली को शहरों के बाहर लेकर जाते हैं, ताकि ये जो डिस्ट्रक्शन, ये जो बर्बादी, ये जो तबाही आने वाली है इन दोनों शहरों के ऊपर, इनकी बुराई के कारण, कहीं वो इनके ऊपर ना आ जाए। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि सदोम और गमोरा के लोगों का व्यवहार कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी और उनकी दुष्टता कितनी भयानक हो चुकी थी। और यही दुष्टता आज भी हमें दिखाई देती है। नेचुरल को छोड़कर, व्यवहारिक छोड़कर उन कामों की तरफ भाग गए हैं जो वचन में, जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा था रोमियो अध्याय 1 में, कि जो व्यवहार के खिलाफ है, जो अननेचुरल हैं, उन चीजों के पीछे आज भी दुनिया भाग रही है। लेकिन जैसे हम आगे इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लूत के परिवार को निकालने के बाद इन दोनों शहरों के ऊपर आग और गंधक बरसाई गई और शहर का ना तो कोई घर बचा, ना कोई पेड़ बचा, ना कोई नागरिक बचा, कुछ भी नहीं बचा। वो पूरी तरह से ग्राउंड हो गए, खत्म हो गए। कारण क्या था? इन शहरों के पाप। क्योंकि जैसे हमने ये शायद अध्याय 3 में पढ़ा था कि ये लोग अपनी बुराई को बखानते हैं, छिपाते नहीं हैं। जब हम आगे वचन 11 में पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि दुष्ट पर हाय, वो अनटू द सिनर्स, दुष्ट पर हाय, क्योंकि उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। सदोम और गमोरा ने जो काम किए, जो दुष्टता करी, जो बुराई करी, उनका फल उनको मिला, उनका फल उनको मिला। आज ये चेतावनी मेरे और आपके लिए भी है। हम भी अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि कहीं हम भी ऐसी दुष्टता में, ऐसी बुराई में, ऐसे पाप में तो नहीं हैं जैसे सदोम और गमोरा के लोग थे। अगर आप भी अपने आप को किसी पाप में जकड़े हुए पाते हैं तो समय है कि आप पश्चाताप करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी ज़मीर, आपकी कॉन्शियंस दागा जाए लोहे के साथ कि आप पश्चाताप करना बंद कर दें, आपको रियलाइजेशन होना ही बंद हो जाए जैसे इन लोगों को हो गई थी। अगर आज भी पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट कर रहा है, आपको पाप दिखा रहा है कि आप इस पाप से निकल आओ, तो आत्मा की आवाज़ को सुनो, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर पश्चाताप करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, क्योंकि वो आज भी आपको समय दे रहा है इससे पहले कि आपको आपके पापों का फल मिले। रिपेंट, बिलीव एंड बी फॉरगिवन।
गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ जरूर शेयर करें। आमीन।